Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 12th में चैप्टर 6 स्टार्ट किए थे। कल जो पढ़े थे मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, कल कुछ देखो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो क्या है? स्लाइटेड फीचर ऑफ डबल हेक्सेल ऑफ डीएनए। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? इसका फीचर पढ़ेंगे। देखो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए का फीचर पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इज कंटिन्यूअसली बाय सुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस। देखो इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। ठीक है, कितना चेन होता है? तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। ठीक है, जो बैकबोन वेयर ये कहाँ रहता है? तो बैकबोन में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ सुगर। किस किस से बना होता है? तो फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस से ये बना होता है। ठीक है, ये two chain have a anti-parallel polarity, one chain 5 3, the other 3 5। देखो ये जो चेन होता है ये कैसा होता है? तो एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है? तो एंटी पैरेलल होता है। एक में 5 3 होगा तो दूसरा में क्या होगा? 3 5 होगा। ठीक है, bases of two standard are paired through a hydrogenous bond। एक कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो हाइड्रो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जो फॉर्मिंग बेस पेयर। फॉर्मिंग बेस पेयर होता है, किसके बेस पेयर होता है? तो इसके बेस पेयर पे होता है। ठीक है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन के बेस पेयर पे ये बनता है। ठीक है, ये क्या करता है? जनरेट अप्रोक्सीमेटली बिटवीन द टू स्टैंडर्ड। ये दो स्टैंडर्ड को क्या करता है? जनरेट करता है। ठीक है, टू चेन आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंड फंक्शन। इसमें दो चेन्स हैं जो कॉइल्ड है राइट हैंड फंक्शन का। ठीक है, पिच ऑफ द हेलिक्स 3.4 nm and roughly 10 bp in each term, so distance between two। देखो इस तरीके से ये क्या है? अरेंज्ड होता है। ठीक है, ये डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड इस तरीके से ये क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? तो एंटी पैरेलल होता है। इसका जो डिस्टेंस अगर देखा जाए हेलिक्स के बीच में, अगर पिच देखा जाए तो इसका पिच कितना होता है? 3.4 nm होता है। ठीक है, उसके बाद इसको रफली देखे तो डीपी BP in each turns distance between the two BP's helix 0.34 नैनोमीटर, यानी 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, मतलब नैनोमीटर में इसका क्या होता है? डिस्टेंस होता है। The plane of a one base pair stalked over the other is a double helix. This addition H bond conforms stability to helical structure। ये कैसा स्ट्रक्चर शो करता है? तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है, डबल हेलिक्स शो करता है। ठीक है, देखो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर होता है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर होता है, एक होता है एटी और जीसी के कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जीसी। ठीक है, ये चार चार है ना, चार कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से ये बना होता है। ठीक है, अब देखो क्रिक साहब जो कुछ इसका ये दिए थे। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा दिए थे बायोलॉजिकल में, वो आज पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, डीएनए जो है वो क्या करेगा? रिप्लिकेशन करेगा या ट्रांसक्रिप्शन करेगा एमआरएनए। ठीक है, फिर एमआरएनए जो है वो ट्रांसलेशन करेगा किस चीज में? प्रोटीन में। ठीक है, पहले जो डीएनए वो रेप्लिकेट करके ट्रांसक्रिप्शन करेगा, किस में ट्रांसक्रिप्शन करेगा? तो एमआरएनए में करेगा। फिर उसके बाद ये ट्रांसलेशन करेगा किस चीज में करेगा? तो प्रोटीन में करेगा। ठीक है, इन सम वायरस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन वर्स डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल आरएनए टू डीएनए, इट इज कॉल्ड अ रिवर्स सेंट्रल डेगोमा। देखो कुछ में क्या होता है, जैसे वायरस में क्या होता है, जिसका अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, आरएनए से डीएनए बनता है, लेकिन एज ए ह्यूमन में क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। इसमें क्या होता है? आरएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, तो इसको रिवर्स बोलते हैं। अगर पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स का बात करें, हेलिकल्स का बात करें, ठीक है, इसका लेंथ का बात करें तो जो मैमल में जो सेल होता है उसका लेंथ का बात करें तो अप्रोक्स इतना लेंथ होता है। ठीक है, और इसका डायमीटर इतना होता है। एक न्यूक्लियस का डायमीटर, लेंथ और डायमेंशन इतना होता है, इतना लेंथ होता है और इतना क्या होता है? डायमेंशन होता है। ठीक है, देखो
प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोटिक है उसके पास डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है। सम प्रोटीन हैव द पॉजिटिव चार्ज। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसके पास कैसा चार्ज होता है? तो प्रोटीन चार्ज होता है, जो न्यूक्लियोइड बनाता है। क्या बनाता है? न्यूक्लियोइड बनाता है। डीएनए इन ए न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ लार्ज लूप हेल्ड ऑफ बाय प्रोटीन। डीएनए जो है वो कैसा है? डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड में होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिला के डीएनए बनता है। तो डीएनए जो लार्ज लार्ज लूप है किसका? तो प्रोटीन का लार्जेस्ट लूप है, ठीक है। अगर वहीं पे यूकैरियोट का बात करें तो यूकैरियोटिक में क्या होगा? मच मोर कॉम्प्लेक्स। इसमें कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है बेसिक प्रोटीन में, जिसे हिस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोन। रिच इन अ लाइसिन एंड एग्रीगीन, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? लाइसिन होगा और एग्रीगीन होगा, ठीक है। एग्रीग्राइन होगा। Are organism to form a unit of 8 molecular called a histone octamer। इसके पास 8 मॉलिक्यूल्स होंगे जिसको हम लोग हिस्टोन ऑक्टेमर बोलेंगे, ठीक है। कितना होगा? तो 8 होगा। अगर इसका नेगेटिवली चार्ज का बात करें वो रैप्ड होगा अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज के वो अराउंड होगा, ठीक है। रैप्ड होगा नेगेटिव चार्ज। द चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर्स टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। ये जो ऑक्टामर है वो क्या बनाता है? तो न्यूक्लियोसोम बनाता है, ठीक है। A typical nucleosomes contain a 200 BP DNA helix। जो न्यूक्लियोसोम है वो कितना कंटेन करता है? तो 200 BP ये कंटेन करके चलता है। क्या? डीएनए हेलिक्स, ठीक है। वहीं पे अगर न्यूक्लियोसोम का बात, न्यूक्लियोसोम कंसिस्टिंग द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस कॉल्ड अ क्रोमैटिन। देखो वहीं पे अगर न्यूक्लियोसोम जो है वो रिपीट करता है, न्यूक्लियोसोम जो अपने स्ट्रक्चर पर रिपीट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? तो क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। जी कैसा होता है? तो थ्रेड लाइक स्टैंडर्ड बॉडीज होता है, जो कहाँ देखने को मिलता है? तो न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूक्लियोसोम्स इन अ क्रोमैटिन आर सीन एज अ beards and staining structure under an electron microscope. It is a package to form a chromatin fibers that are further coiled and condensed at the metaphase stage to form chromosomes। देखो इसका जो बॉडी होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड धागे की तरह होता है। इसका जो न्यूक्लियोसोम्स है जो वो क्या करता है? क्रोमैटिन। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो बियर्ड्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा हो? इसका स्ट्रक्चर हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने को मिला है। देखने से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आप देखोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसका जो पैकेज है वो कैसा पैकेज है? तो क्रोमैटिन फाइबर से इसका पैकेज है, ठीक है। क्वाइल्ड होगा, ठीक है। क्वाइल्ड होगा, डेंस्ड होगा, ठीक है। मेटाफेज में और क्रोमोसोम्स होगा, ठीक है। अगर देखो इन अ टिपिकल न्यूक्लियस का बात करें तो रीजन ऑफ क्रोमैटिन इसका बात करें फर्स्ट, अगर पहला देखें तो यूक्रोमैटिन में देखें तो लूजली पैक्ड होगा। कैसा होगा? ढीला ढीला पैक्ड होगा। स्टेंड लाइट को स्टेंड करेगा। फिर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहेगा। ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा? एक्टिव होगा, ठीक है। अगर हेट्रोक्राइमेटिन का बात करें तो ये क्या होगा? मोर डेंसली पैक्ड होगा, ठीक है। कैसा पैक्ड होगा? मोर डेंसली पैक्ड होगा। ये स्टैंड डार्क यूक्रोमैटिन में लाइट है, स्टैंड लाइट है तो इसका डार्क है, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शनली में क्या है? इनएक्टिव है, ठीक है। ये एक्टिव है लेकिन ये हेट्रोक्रोमैटिन क्या है? इनएक्टिव है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। आज तक का इतना ही, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।